अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम मोलस्का और हमारे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं वो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पर्ल फार्मेशन जो कि जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है और साथ साथ जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क और उसके अलावा जो है ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड पेपर में अक्सर रिपीट किए जाते हैं और 2-3 MCQs भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड में हमारे पूछे गए हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पर्ल फार्मेशन, ये टॉपिक जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया है क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि पर्ल या मोती वगैरह जो है वो इन्हीं फाइलम मोलस्का के जो क्लास बाइवाल्विया है वहाँ से बनते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं कि ये मोती का बनना या जो हम पर्ल बनाते हैं ये किस तरह बनता है। तो पर्ल फार्मेशन क्लास बाइवाल्विया के जो मेंबर्स हैं ना, जिनको हम ओएस्टर भी कहते हैं, ओएस्टर्स भी कहा जाता है, इसके अलावा इनको क्लैम्स भी कहा जाता है, इसके अलावा इनको जो है म्यूजल्स भी कहा जाता है और उर्दू में इसे सीप कहते हैं। सीप से आगे क्या बनते हैं बेटा? मोती बनते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं ना, ये एक ही जानदार के नाम है। ओएस्टर, इनको क्लैम्स भी कहा जा सकता है, इनको म्यूजल्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्लास बाइवाल्विया के जो मेंबर्स हैं ना, सिर्फ इनके अंदर होता है। असल में हमारे पास फाइलम मोलस्का के 3 जो है आगे फर्दर जो क्लासेस हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, गैस्ट्रोपोडा है, सिफेलोपोडा है और बाइवाल्विया है। बाइवाल्विया के अंदर जो है ओएस्टर या मोती वगैरह बनते हैं। अब इसके मेंबर्स होते कैसे हैं ये सिंपल आप समझ लें। इनके मेंबर्स के पास 2 शेल्स होते हैं। दोनों शेल्स ऊपर से तो बंद होते हैं लेकिन नीचे से जो है ना वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक सिंपल सी एनाटॉमी है और हमने क्या किया हुआ है, उस जानदार को यहाँ सेंटर से कट किया। कट करने के बाद उसकी हमने जो है कन्फिग्रेशन देखी है कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो सबसे बाहर जो है ये हमारे पास शेल है और इसके अलावा ये जो दूसरी हमारे पास ये स्पेस दरमियान में मौजूद है, इस स्पेस को बेटा हम कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी हम इसे कहते हैं। और इसके अलावा ये जो लेयर ब्लू शेड में आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेंटल। ये ऑलरेडी डिटेल लेक्चर हमारा हो चुका है। और ये जो आपको रेड कलर में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं बेटा फीदरी गिल्स। फीदरी गिल्स कहते हैं। क्यों गिल्स हैं ये? क्योंकि जो क्लास बाइवाल्विया के मेंबर हैं ये किसके अंदर रहते हैं बेटा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए ज़ाहिर बात है गैसेस एक्सचेंज के अंदर भी अपना रोल प्ले करेंगे। और ये जो हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर फुट है ये इनका। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एक क्लास बाइवाल्विया के मेंबर्स के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब चूंकि हमारा जो रिलेटेड कंसर्न है इस टॉपिक से है जिसको हम पर्ल फार्मेशन कहते हैं, तो ज़रा हम उसको समझते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल इनका ये जो शेल है और ये इनकी मेंटल कैविटी है, इसको कट किया। सबसे पहले तो मैंने शेल को कट किया। शेल को कट करने के बाद देखा है कि इसके अंदर कौन सी लेयर्स मौजूद होती हैं। तो शेल के अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है। इसके बाद ऑस्ट्रेकम, उससे नीचे वाली लेयर होती है। उससे नीचे वाली जो लेयर होती है बेटा वो है हमारे पास हाइपोऑस्ट्रेकम। उसके दरमियान में स्पेस होती है लेकिन इतना ज़्यादा कोई ख़ास स्पेस नहीं होती। उसके नीचे जो है मेंटल की ये एक ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम है। ये किसकी है बेटा? ये मेंटल की है। यही हमने पढ़ा है ना। देखें, शेल है और शेल के नीचे ये मेंटल मौजूद है। तो मेंटल के और दरमियान में ये स्पेस भी है, ये स्पेस है। ठीक है, ये ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम है। ये एक सिंपल सा स्केच था जिसमें हमने सिंपल एक मेंटल और इसके अलावा उसके जो शेल है उसको कट करके हमने उसकी कन्फिग्रेशन को देखा। अब ये पर्ल फार्मेशन होगी कैसे? तो अगर ऐसा हुआ है कि किसी तरीके से किसी भी रास्ते से कोई सैंड पार्टिकल, कोई रेत का ज़रा जो है वो इन ओएस्टर के अंदर चला गया, ठीक है, वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि यही इनके जो है ना इनहेलेंट साइफॉन है जिनसे वाटर इनके अंदर एंटर होगा। ठीक है, वो हो सकता है कोई शेल डैमेज हो गया हो, डैमेज होने के बाद शेल के ज़रिए यहाँ अंदर एंटर हो चुका हो, शेल बाद में रिकवर हो चुका हो लेकिन सैंड पार्टिकल अंदर चला गया हो। अब वो पानी भी चला जाता है, पानी तो वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा लेकिन सैंड पार्टिकल यहाँ पर दरमियान में रह जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है कि ये हमारे पास आउटर लेयर कौन सी थी बेटा? ये शेल है और उससे नीचे जो है ये हमारे पास थी लेयर ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम थी। ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम किसकी ये लेयर है बेटा? ये मेंटल की लेयर है। अब इसके दरमियान ये ग्रीन शेड में आपको सैंड पार्टिकल नज़र आ रहा है, सैंड पार्टिकल। तो फिर क्या होगा? जब सैंड पार्टिकल यहाँ पर आएगा ना तो वो उनको अंदर से ऐसे कह रहे हैं कि जैसे चुभने लग जाएगा ना, तो वो अपना प्रोटेक्शन करेंगे। कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? उस सैंड पार्टिकल को स्मूथ बनाएंगे, उसको बिल्कुल हमवार बनाएंगे। कैसे हमवार बनाएंगे? उसके बाहर जो है एक नेक्रेस की लेयर,
ये जो हाइपोएस्ट्रेकम है इसको नेकर भी कहते हैं, नेकर। और इसी का नाम आगे मदर ऑफ पर्ल भी है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ये जो थर्ड वन लिया है ना हाइपोएस्ट्रेकम, इसको ही नेकर कहते हैं और इसके अलावा इसे मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल। इसने ही आगे पर्ल यानी कि मोती वगैरह बनाने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर होगा क्या, ये इसके बाहर जो है ना एक जिलेटिनस लेयर बनाई जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की एक जिलेटिनस लेयर बनाई जाएगी, जेल की तरह की लेयर बनाई जाएगी। तब तक ये बनाई जाएगी, ये उसके बाहर ऐसे कवर होती जाएगी जब तक कि अंदर सैंड पार्टिकल बिल्कुल बाहर से क्या होना जाए बेटा, स्मूथ ना हो जाए। क्लियर? तो ये स्मूथ करने के लिए उसके बाहर ये नेकस की लेयर बनाई जाएगी, एक जेल की तरह की लेयर बनाई जाएगी। तो फिर उसमें सैंड पार्टिकल दरमियान में फंस जाता है और बाहर ये लेयर बन जाती है। फिर क्या कहते हैं, यही चीज़ें आगे क्या बन जाती हैं बेटा, आगे पर्ल बनती हैं या मोती वगैरह बनती हैं। तो इस तरीके से ये पर्ल फॉर्मेशन होती है। अब सिंपल ये है कि हमारे यहाँ जो हमें मोती वगैरह मिलते हैं ना, वो अगर देखे जाए तो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, कुदरती नेचुरली तौर पर ऐसे नहीं होता। नेचुरली तौर पर हमारा सैंड पार्टिकल वो बेढंगे अंदाज में होता है, उसकी कोई ख़ास शेप भी नहीं होती। तो जो मोती बनते हैं वो उनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। लेकिन जो हमारे अंदर हमारे पास पर्ल इंडस्ट्री लगाई जाती है, पर्ल इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, यही इन्हीं ओएस्टर को, क्लैम्स को या म्यूजल्स को उठा के वो एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट देते हैं और फिर उसके बाद उनके शेल को जान के वो डैमेज करते हैं। डैमेज करने के बाद उसके अंदर स्मूथ पार्टिकल डालते हैं, यानी कि वो जो ज़र्रे बनाते हैं ना, वो जान के स्मूथ होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं। और फिर जब वो इनके अंदर जाते हैं, उसके बाहर जो वो एक नेकलेस लेयर बनाएंगे, वो हमारे पास जो मोती होंगे गोल होंगे। क्लियर? तो ये सिंपल जो है, अगर आप गौर से देखें, आप किसी मोती को उठा के आप उसे सनलाइट में ऐसे देखते हैं, उसके अंदर अगर आपको एक धब्बा सा नज़र आता है, एक पैच सा नज़र आता है उसके अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये नेचुरल है। क्लियर? और अगर उसके अंदर कोई धब्बा नज़र नहीं आता या वो प्रॉपर एक ख़ास शेप में है, तो फ़ौरन समझ जाना है कि ये हमारी इंडस्ट्री बना रही है, आर्टिफिशियली तरीके से हम इनको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब है तो वही नेचुरल तरीका ही, लेकिन हम उसके शैमल को, जो शेल है उसको जान के डैमेज करते हैं और फिर उसके बाद पर्ल फॉर्मेशन होती है। क्लियर? एक नेचुरल जो मोती होगा वो उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, वो थोड़े से बेढंगे होते हैं, यानी उनकी इरेगुलर शेप होती है। लेकिन जो हमारे पास गोल गोल हमें मोती जो नज़र आ रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर शेप कैसे बनती है, वो हमने आर्टिफिशियली तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो हमने सफेरिकल बनाए थे और फिर हमने इन ओएस्टर्स को, क्लैम्स को या म्यूजल्स को डैमेज करके उनके अंदर डाला था। फिर जाके जो हमारे पास मोती बने हैं वो रेगुलर शेप के हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये पर्ल फॉर्मेशन कैसे होती है और एक जो नेचुरल पर्ल है और जो आर्टिफिशियल पर्ल है उसमें हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, किस तरीके से हम इनसे पैसा कमाते हैं। पहली बात यह है कि कुछ मोलस्क हमारे पास ऐसे भी हैं जो हार्मफुल हैं, जो हमें नुकसान देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास हार्मफुल मोलस्क है बेटा, वो है लाइमेक्स। और लाइमेक्स का जो कॉमन नेम है बेटा, इसे इन्हें स्लग्स कहा जाता है, ये स्लग्स कहलाते हैं। तो इनका नुकसान क्या है कि ये हमारे जो प्लांट्स हैं, गार्डन एंड कल्टीवेशन, चाहे वो हम कोई खेत वगैरह और जो हमारे बाग वगैरह हैं, इनको ये क्या करते हैं बेटा, डैमेज करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, ईट लीव्स, प्लांट्स की जो है ना पत्तों को खाते हैं। इसके अलावा ये रूट्स और स्टेम को डैमेज करते हैं। तो ये आपसे हार्मफुल इफेक्ट पूछा जा सकता है लाइमेक्स का। और लाइमेक्स किसका साइंटिफिक नेम है, स्लग्स का, या स्लग्स का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड वो है ट्रीडो। और ट्रीडो का जो कॉमन नेम है बेटा, उसे शिपवर्म कहा जाता है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है। अब ये शिपवर्म का क्या नुकसान है। शिपवर्म हम इसे कहते हैं क्योंकि डिस्ट्रॉय वुडन पार्ट ऑफ द शिप्स। जो शिप्स समुद्र में भेजे जाते हैं, ठीक है, उनके लकड़ी वाला जो पार्ट होता है उसको डैमेज करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शिपवर्म कहा जाता है। ये भी हमारे जो शिप्स हैं इनको नुकसान देते हैं। नेक्स्ट वन जो पार्ट है बेटा, वो है बेनिफिशियल मोलस्क के मोलस्कन के मेंबर से आप फ़ायदा कैसे कमा सकते हो। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है बेटा। मैनी मोलस्क आर ग्रेट सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे मोलस्क से आप जो है खुराक वगैरह लेते हैं। अब ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लैम्स, ओएस्टर एंड म्यूजल्स को जो है मुख्तलिफ तरह के फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर यूएसए वगैरह है, अफ्रीका वगैरह है, इनके अंदर जो है इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओएस्टर आर रिगार्डेड एज डेलिकेसी। ये अपनी जो है खूबसूरती की वजह से जो है इनको फेमस हैं ये, क्योंकि पर्ल बनाते हैं। तो शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर म्यूजल्स यूज़ इन बटन इंडस्ट्री। ये फ्रेश वाटर जो म्यूजल्स होते हैं, इनके शेल्स को हम बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अक्सर आपके बोर्ड में MCQs पूछी गई होती है। इसके अलावा जो शेल्स ऑफ ओएस्टर हैं, इनको मिक्स किया जाता है तार के साथ, और ये तार के साथ मिक्स करके अमेरिका में रोड्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि शेल ऑफ ओएस्टर्स, इनको टार के साथ, टार वो केमिकल है जो खास तौर पे इसके अंदर इस्तेमाल होता है, लुक वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके रोड्स बनाई जाती हैं अमेरिका के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा शेल ऑफ फ्रेश वाटर म्यूजेस को हम बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक MCQs है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन है कि शेल आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स पर्ल ओएस्टर। जैसे कि मैंने आपको पर्ल ओएस्टर का एक मेंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है, वो है बेटा पिंक टाटा। पिंक टाटा जो है ये बेसिकली एक पर्ल ओएस्टर है जिसको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है वो पर्ल बनाए जाते हैं, मोती बनाए जाते हैं। तो इनको हम ऑर्नामेंट्स खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्कन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और साथ साथ आपको MCQs मार्क करवाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, वो आप लोगों को याद होने चाहिए। बेनिफिशियल मोलस्क, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया होता है। गिव इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मोलस्कन मेंबर्स, जो है मोलस्का के मेंबर्स की अहमियत लिखें, तो उसके जो ये बेनिफिट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर हार्मफुल मोलस्कन्स, हार्मफुल मोलस्क क्या है और उन किन को जो है वो नुकसान देते हैं, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे। इनका साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए और इसके अलावा कॉमन नेम भी याद होने चाहिए। इसके अलावा 2-3 टर्म्स ये मैंने बताई है कि ओएस्टर के जो हमारे पास शेल ऑफ फ्रेश वाटर म्यूजल्स हैं, इनको हम बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा शेल ऑफ ओएस्टर को टार के साथ मिक्स करके रोड्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये 2 भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो दिमाग है वो किस तरह का होता है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है बेटा। ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज़ एक्सेप्शनली लार्ज एंड कम्प्लेक्स। इनका जो ब्रेन होता है वो बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स किस्म का होता है, ठीक है। इनक्लोज इन शेल लाइक केस ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के बने हुए कवर के अंदर, हमारे पास तो बोनी स्केलेटन होते हैं, हमारे अंदर तो हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इनका जो शेल होता है या इनका जो ब्रेन है वो बेसिकली कार्टिलेज के एक कवर के अंदर बंद है। क्लियर बेटा। इसके अलावा इंडोज विद डेवलप्ड कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग एंड रिमेम्बरेंस, ये इनके दिमाग के अंदर ये सलाहियत ज़रूर है कि ये लर्न करते हैं, सीखते हैं और इसके अलावा रिमेंबर चीज़ों को याद भी रखते हैं। क्लियर। तो ऑक्टोपस कैन रैपिडली लर्न एसोसिएट स्पेसिफिक सिंबल्स, ये कुछ अलामात को भी वाज़ेह तौर पर जो है वो लर्न कर सकता है। इसका दिमाग ऐसे होता है, यानी कि अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें हाईली डेवलप्ड ब्रेन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो ऑक्टोपस के अंदर होगा। उसके बाद कैन ओपन स्क्रू कैप जार टू ऑब्टेन फूड, यानी कि अगर आपने एक जार के अंदर खुराक को बंद कर दिया है, ठीक है, वो अंदर पैक है, उसके ऊपर जो है ना आपने एक लेड या ढकना वगैरह रखा हुआ है, तो ये उसको खोल कर उसके अंदर जाकर अपने फूड को भी इनटेक कर सकते हैं। यानी इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है, ये मेमोराइज़ करते हैं, याद भी रखते हैं, सिंबल्स को भी लर्न कर सकते हैं और इसके अलावा ये है कि किसी बॉटल को खोलकर उसमें से फूड को अपटेक भी कर सकते हैं। तो हाईली डेवलप्ड एंड हाईली कम्प्लेक्स ब्रेन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑक्टोपस के अंदर मौजूद है। ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। तो यहाँ तक जितनी भी हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी फाइलम मोलस्का की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासेस ऑफ मोलस्कन को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।